स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एस सी वर्मा चैप्टर कैनेमेटिक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, वाकई अच्छा क्वेश्चन है। लंबा भी है, ए बी सी 3 बातें पूछी गई हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अच्छा मैंने ट्रेन को कार की तरह बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि डाटा थोड़ा ऑथेंटिक टाइप से दिया गया है, आधे मिनट में रुक रहा है तो वो ट्रेन ही ऐसा कर पाता है। तो खैर मैंने कार बना दिया है। अब जो जो डाटा दिया हुआ है उसे आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, है ना, अच्छा रहेगा। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने तुरंत u इक्वल टू क्या लिखा, 0। मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, यानी एक्सीलरेशन कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दो यहाँ पर, आधे मिनट के लिए। अच्छा ए वाले पॉइंट को ए बी सी मैंने ये 3 पॉइंट नाम दिया है, आप देखोगे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो t इक्वल टू 0 ये है, और बी पॉइंट पे वो आधे मिनट के बाद पहुँचा, ठीक है। तो मैं आधे मिनट को 30 सेकेंड लिख दे रहा हूँ, आई बात समझ में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आधे मिनट तक एक्सीलेट किया, सही बात है। फिर ब्रेक को लगाया गया, है ना, अब द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यानी जब ये यहाँ आ रहा होगा तो कुछ इसके पास अच्छी खासी स्पीड आ गई होगी, ठीक है, स्पीड आ गई होगी। फिर उसके बाद ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाने से एक्सीलरेशन किधर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। मुझे पता नहीं कितनी एक्सीलरेशन होगी, मैं इसलिए A2 नाम दे दे रहा हूँ और इसको A1 नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0, रेस्ट पे आ गया है, ठीक है। और कितने टाइम में आया, 1 मिनट में आया, मतलब ब्रेक लगाने के 1 मिनट बाद। तो मैं तो t इक्वल टू 0 ए वाले पॉइंट को माना हुआ हूँ, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड्स हो जाएंगे, क्योंकि 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 90 सेकेंड हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि चूंकि मैंने सब कुछ डायग्राम में बना के दे ही दिया है, तो आप जल्दी से इक्वेशन ऑफ मोशन की शरण में जाइए और सारे इक्वेशन लगा लगा के जो जो चीज़ पूछा गया सब निकालते जाइए। जैसे कि पहला चीज़ क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, है ना, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मतलब कि ये वाला ए बी प्लस बी सी ये पूछा गया है। ए बी कैसे निकालोगे आप, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, हाफ ए, अरे वाह मैं तो मौखिक सॉल्व कर रहा हूँ, हाफ ए कट जाएगा, 2 है दोनों, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर यानी 900 मीटर हो जाएगा। फिर बी सी, ये कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो। अच्छा इसमें तो एक्सीलरेशन ही नहीं दिया है, तो पहला आपका कर्तव्य होगा एक्सीलरेशन निकालना, क्योंकि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ आप, एक्सीलरेशन तो बहुत मस्ट है। तो कैसे निकालोगे एक्सीलरेशन, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं पता है, और इनिशियल वेलोसिटी जो ये v है ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, u प्लस ए टी पुराने वाले में, u 0 है, एक्सीलरेशन 2 है, और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो आप 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। ये मैं थोड़ा मौखिक लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया गया। तो बताइए यहाँ से बी से सी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो एक्सीलरेशन भी निकाल लोगे, निगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। और जैसे ही एक्सीलरेशन आया तो फिर आप, है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ। वैसे मैं तीसरा वाला ही लगाऊंगा, है ना, तो क्योंकि उसमें एक 0 लिखने का सौभाग्य प्राप्त होगा तीसरे वाले इक्वेशन में, तो ये S2 निकल जाएगा। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस पता चल गया। फिर बी पूछा है मैक्सिमम स्पीड ट्रेन की क्या होगी, क्या मौखिक क्या बात है ये, मतलब यही 60 होगा, मतलब ये तो, है ना, क्योंकि अभी शुरू में एक्सीलरेट कर रहा था तो 60 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा, उसके बाद तो ब्रेक लगी है, तो जब ब्रेक लगी है तो स्पीड बढ़ तो थोड़ी जाएगी, वो तो घटती ही जाएगी, है ना। फिर तीसरा पार्ट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप एनालिटिकल वे में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा करना चाह रहा हूँ, है ना। देखते हैं कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो जा रहा है, लेकिन देखते हैं, है ना, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में क्या होता है ना, सबसे पहले ये चयन भी करना होता है कि किसके वर्सेज किसके ग्राफ बनाओगे आप, है ना, ये भी पता होना चाहिए। तो एक तरफ टाइम होगा, ये तो मैं श्योर हूँ, क्यों, हमेशा है ना टाइम रहता है ये, ठीक है। दूसरे तरफ आप कौन सा कंपोनेंट लेने वाले हो, कौन सा पैरामीटर लेने वाले हो, तो देखिए एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना नहीं सकते हो, क्यों, दिया ही नहीं है, वही तो निकालना है। एक्सीलरेशन दिया है और पोजीशन पूछा गया है,
और वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा दिया गया है, शुरू में दिया गया है, लास्ट में दिया गया है, तो किसकी याद आ रही है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। क्यों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देगी और उसकी स्लोप एक्सीलरेशन दे देगी, तो सब चीज़ इस ग्राफ से पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही क्यों बनाया है ना, और वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद है ना कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, जैसे 0 सेकेंड एक अच्छा पॉइंट है, और टाइम 30 सेकेंड एक अच्छा पॉइंट है, और फिर 90 सेकेंड एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और एक 60 मीटर पर सेकेंड इधर है। अच्छा, 60 मीटर पर सेकेंड को भी ग्राफिकल मेथड से निकाला जा सकता है, भले वो बेवकूफ़ी होगी लेकिन निकाला जा सकता है ना। अगर आप जिद पे आ जाओ कि सब कुछ ग्राफ से बनाएंगे तो निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम इक्वल टू 0 पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर उसके बाद 30 सेकेंड तक आप क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो क्या मैं स्ट्रेट लाइन से बना दूं इसको? ओ, नहीं बन पाया स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको स्ट्रेट ही मानना है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन से एक्सीलरेट कर रहा है, इसकी स्लोप ही एक्सीलरेशन देगी, है कि नहीं? और स्लोप कितना है, एक्सीलरेशन कितना है? 2 है। ठीक है, तो अब बताइए tan अल्फ़ा 2 है और इसको मैं v मान रहा हूँ, तो क्या आप यहाँ से देख सकते हो tan अल्फ़ा क्या है? v/30। tan अल्फ़ा क्या है? v/30। क्या आपको यहाँ से मिल गया कि नहीं? 60, है ना। तो अगर आप जिद पे आ गए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन v = u+80 ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा चॉइस था। तो v = 60 मीटर पर सेकेंड पता चल गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेक लगा है, डी एक्सीलरेट किया है, ठीक है ना, 1 मिनट में। अच्छा, कुछ बोला नहीं गया कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन या कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन, लेकिन हम लोग कांस्टेंट ही मानेंगे, है ना, तभी ये सॉल्व भी हो पाएगा। तो डी एक्सीलरेशन यानी फिर से स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखता हूँ कि स्ट्रेट बन पाएगा क्या एक बार में। ये रहा ऐसे करके, अच्छा बन गया, बहुत अच्छा। तो ये बन गया, है ना। अब देखिए इसकी स्लोप, है ना, इसको थीटा में ले लेता हूँ। इसकी स्लोप क्या देगी? एक्सीलरेशन देगी। आप देख सकते हो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो स्लोप क्या है? निगेटिव है। ये आपने पढ़ा है बेसिक मैथ्स में, स्लोप निगेटिव है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर से राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकाल लेते हैं स्लोप, फिर उसमें माइनस पुट कर देते हैं, है कि नहीं। तो अब आप देखिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो tan थीटा की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू। तो अब देखो सामने कितना है? 60 है, और ये भी कितना है? 60 है ना। 30 और 90 के बीच कितना डिस्टेंस हो गया? 60। वाओ, 60/60 यानी कितना हो गया? 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है। तो मतलब मेरा ग्राफ का पूरा मतलब समझ में आ गया आपको, है ना। इसको वही मैं अगर बनाता, खुद के लिए बनाता, तो फिर बहुत स्पीड में ही बनाएंगे ऑब्वियसली, इतना धीरे धीरे नहीं बनाएंगे। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, अब आप सब कुछ निकालते जाओगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, लेकिन एरिया डिस्प्लेसमेंट देती है। अब आप देख सकते हो वेलोसिटी कहीं भी निगेटिव नहीं हुई है, तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, है ना। तो मैं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखने वाला हूँ। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया, है ना, एरिया। तो अब आप बताओ एरिया कितना है? हाफ, है ना। ट्रायंगल तो बना है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 90, और हाइट कितनी है? 60, ठीक है। अब आप देख लो 60, है ना, 2 बार में कट जाएगा 30 से, 9 3 जा 27 होती है, और 2 शून्य मीटर में है। आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लो तो 2.7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बी पार्ट पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड, क्या ये ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि ये 60 से कभी ऊपर नहीं गया? तो मैक्सिमम स्पीड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें पूछा है द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब देखिए यहाँ ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग
हेल्प करेगा आपको। द पोजिशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड तो 60 मीटर पर सेकेंड है ना। इसका हाफ मतलब यहाँ ले लेते हैं, इसका हाफ स्पीड कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए ये 30 मीटर पर सेकेंड जब स्पीड है तो वो किस किस पोजीशन पे था, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं देखना चाहूँगा किस टाइम पर है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया है ना, इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे जो टाइम एक्सिस पे जो कट हो रहा है वो उस टाइम पर वो वहाँ पर था, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ कट हो रहा है ये उस टाइम पर भी वहाँ पर था, है कि नहीं। तो ये पॉइंट है ना P है और ये पॉइंट Q, ठीक है। मतलब क्या हुआ, शुरू में एक्सीलेट कर रहा है ना 0 से 60 तो 30 आया होगा, फिर 60 से 0 हो रहा है ना तो फिर से 30 आया होगा, क्या 2 बार 30 आया है कि नहीं। तो यही बस पूछा गया है यहाँ पर। तो अब आप बताओ कैसे निकालोगे, ये पोजीशन पूछा गया, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, किसकी याद आ रही है अगेन, एरिया ही तो चेंज, एरिया डिस्प्लेसमेंट देती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आप ओरिजिन पे मान लो तो वही फाइनल पोजीशन होगा जो डिस्प्लेसमेंट आंसर आ रहा है। तो P पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला एरिया निकालेंगे, ये जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है। कैसे निकालोगे ये एरिया, तो आप तो बोलोगे सर यहाँ पे टाइम क्या होगा ये तो पता ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो tan अल्फ़ा 2 है, tan अल्फ़ा 2 है, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था। tan अल्फ़ा 2 है यानी वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ 2 है। तो बताइए वर्टिकल लेंथ अगर 30 है तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना होगा 15, ऑफ कोर्स 15। तो ये 15 सेकेंड टाइम पता चल गया। अब आप एरिया निकालना चाहोगे, क्या बहुत आसान है एरिया निकालना, सी पार्ट है ना, x1 मतलब पहला पोजीशन। एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 15 और हाइट कितना है 30। अब देखो 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, 15 जा 225, ये लीजिए मिल गया हमें आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसी तरह से Q पॉइंट के लिए पोजीशन निकालना होगा, तो इसके पहले ये जितना भी है ना है यही एरिया इसका आंसर होगा, है ना, ये रेड कलर से जो मैंने शेड कर रखा है अभी ये पूरा आंसर होगा। तो उसके लिए पहले तो ये टाइम एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो ये कैसे निकालें, तो फिर से देखिए tan थीटा 1 था, है ना, 45 डिग्री है ये थीटा, तो जो वर्टिकल लेंथ है वही हॉरिजॉन्टल लेंथ होगा। अब देखिए वर्टिकल लेंथ 30 है तो हॉरिजॉन्टल लेंथ भी क्या होगा 30 होगा, लेकिन ये लेंथ 30 होगा, है ना, 30 सेकंड का ये लेंथ होगा, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, टाइम लिखना है, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी 60 सेकंड होगी। और जैसे ही आपने ये निकाला 60 सेकंड, अब तो महज फॉर्मेलिटी है इसको निकालने का। तो बताइए x2 कैसे निकालोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ट्रेपेजियम सब करने से अच्छा है ना, ट्रेपेजियम बन भी नहीं रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि टोटल एरिया तो निकाल कर बैठे हुए ही हैं ऊपर, उसमें से ये वाला एरिया हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। एक दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पर्पल कलर से जो ये वाला एरिया जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा सामने रेड कलर वाला एरिया। तो देखिए टोटल कितना था 2700 था, माइनस ये वाला एरिया कितना होगा, अगेन हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा 30 से ही काम चल गया, ये 60 निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 30, वाह हो गया। 2 से 30 कितने बार में कटेगा 15, और 15 इंटू 30 कितना होगा 450, है ना। तो 2700 माइनस 450, सब्ट्रैक्शन मुझसे हो पाएगा ये, देखते हैं। 27, हाँ कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, अरे वाह हो गया 2250 मीटर। इसको आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो 2.25 किलोमीटर, बहुत अच्छा हो गया आंसर, डेट्स इट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा ग्राफिकल मेथड। बाकी एनालिटिकल मेथड भी उतना ही इजी है, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने ग्राफिकल मेथड बनाया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।